हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रा उदय क्लासेस में। आज हम संविधान के मौलिक अधिकार भाग थर्ड के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मौलिक अधिकार भाग थर्ड में से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार भाग थर्ड, मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो इस तरह हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आगे देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 18 तक। ये समानता का अधिकार यहाँ तक कहा जाता है। आगे है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला है भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। ये इतनी डिटेल इसमें दी हुई है अनुच्छेद 15 में। अगला देखते हैं। सार्वजनिक नियोजन अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह अनुच्छेद 16 में। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। यह सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। आगे है शांतिपूर्वक सम्मेलन, भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन, सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। संघ बनाने का अधिकार। इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार शामिल है। आवास संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग हैं। आंतरिक देश में निर्वोध संचरण, अनुच्छेद 19 और बाहरी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये इसमें अनुच्छेद 21 में बात कही गई है। अगला है शिक्षा का अधिकार। अगला हमारा शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 21A में है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अंतर्गत किया गया था। आगे है गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं शोषण विरुद्ध के अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव के दुरुपयोग और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की
खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट में दिया हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद हमारा 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष के कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 तक है ये हमारा। इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आगे है हमारा अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व शोषण करने, समाप्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। ये रही बात अनुच्छेद 26 के। 27 में देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में उपयोग करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद हमारा 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। आगे 5वां नंबर, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 के बारे में देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आगे लिखा, नोट में लिखा हुआ है, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 की बात कही गई है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के परमादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके 5 परमादेश इस तरह दिए हुए हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, और ये चौथा है उत्प्रेषण, 5वां है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं हम। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, इससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। अगला हमारा दूसरा नंबर है परमादेश। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ये रही परमादेश के बारे में। आगे अगला हमारा 3rd नंबर है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगला 4था नंबर है उत्प्रेषण।
इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 5वां नंबर है, आखिरी नंबर हमारा, अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह बात संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, वह कार्य नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 के बारे में पूरी डिटेल चर्चा है। इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादातर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल चंद्र उदय क्लासेस में, और इसी तरह के वीडियो हम ज़रूर से ज़रूर लेकर आएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकेंगे। धन्यवाद।